वेलकम एवरीवन इन योर ओन चैनल वॉन्गशन वेलविशर। हाय, इट्स मी रात्रि शेख। तो चलिए डिज़ायर ऑफ द डेथ के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लियानोंगशी को पता चल चुका था कि वोविशन के पास गोल्डन कोड नहीं है और वो बहुत ज़्यादा ही परेशान होता है ये सोचकर कि कैसे उसने वोविशन के दुख को, उसके दर्द को नहीं समझा। गुचिन कहता है, मास्टर आप खुद को संभालिए और हमें यहाँ से चलना होगा। चैनचिंग जो कि केव के अंदर जा चुकी थी, वो देखती है कि कैसे लियानोंगशी बहुत दर्द में था और वो ग्राउंड पर बैठा हुआ था। चैनचिंग हंसने लगती है और कहती है, होंगुनचुन तुम्हें कितना दर्द हो रहा है, कितने बेबसी और मायूसी में बैठे हुए हो और तुम इसी के लायक हो। जिनसे तुम प्यार करते हो उनके लिए तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, उनके साथ चलना पड़ेगा। अगर उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है तो तुम्हें ये दिखाना और ये जताना पड़ेगा कि तुम उनके साथ हो, वरना किसी को पता कैसे चलेगा कि वाकई में तुम उनके लिए मायने रखते हो। हमेशा से मास्टर ये लिंक तुम्हारे लिए मायने रखते थे, लेकिन तुम्हें भी उन्हें ये बताना चाहिए था जैसे मास्टर ये लिंक तुम्हें बताया करते थे। पर तुम ऐसा क्यों करोगे? तुम्हारा वो सो कॉल्ड अंकल लैंचरेन, उसकी मैं बात ही क्या करूं। वो तो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान है और वो खुद को लैंड सेक्ट का लीडर समझता है। लैंचरेन के बारे में सोचकर चैनचिंग को एक बार फिर से गुस्सा आ जाता है और वो सोचती है, नहीं, मुझे उस ओल्ड मैन के बारे में नहीं सोचना है। वो इस काबिल भी नहीं कि मैं उसे सोच सकूं। और वो धीरे से शांत होकर लोटस पोजीशन में बैठ जाती है और अपने मास्टर को हेल्प करती है उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी इंक्रीज करने में। लियानोंगशी कहता है, पर मैं विंग को छोड़ के नहीं जा सकता। अगर मैं गया तो मुझे पता है मैं विंग से कभी नहीं मिल पाऊंगा, क्योंकि फिर वो कभी भी मेरे आसपास नहीं रह पाएगा। गुचिन कहता है, मास्टर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं भी चैनचिंग से दूर नहीं रह सकता हूँ। लियानोंगशी गुचिन की तरफ देखता है। गुचिन मुस्कुराते हुए कहता है, मास्टर आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन प्लीज़ इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और आपको हिम्मत रखना होगा। सब्र के साथ काम कीजिए मास्टर। अभी हमें यहाँ से चलना होगा। अभी चैनचिंग को समझाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। वो नहीं मानेगी, वो नहीं समझेगी। वो बस अपने मास्टर के दुख को समझेगी, जैसे मैं आपको समझ रहा हूँ। लियानोंगशी हाँ में सर हिलाते हुए खड़ा होता है और वो लास्ट टाइम केव की तरफ देखता है जहाँ पर वो विशान से मिला और वो नहीं चाहता कि वो उसे छोड़कर जाए। वो मन में सोचता है, विंग मैं यहीं पर हूँ। अगर तुम्हें कभी भी ऐसा लगे कि तुम्हें मुझे आवाज़ देना चाहिए तो मुझे आवाज़ देना विंग, मैं ज़रूर सुनूंगा। इस बार मैं कहीं भी रहूं पर तुम तक ज़रूर पहुंचूंगा। गुचिन कहता है, मास्टर चलिए। लियानोंगशी कहता है, पर हम कहाँ जाएंगे? क्या हम गुसू जा रहे हैं? गुचिन कहता है, नहीं मास्टर प्लीज़, मैं उस बोरिंग सी जगह में नहीं जाना चाहता। आपको पता है ना वहाँ कितने सारे रूल्स हैं और वहाँ रहना बहुत मुश्किल है। आपको पता है वो जगह कितनी बोरिंग है। मुझे समझ में नहीं आता कि आप वहाँ पे कैसे रह लेते हैं। गुचिन की बातें सुनकर लियानोंगशी को वो टाइम याद आता है जब वो विशान से मिला था और वो विशान ने भी ये सारी बातें कही थी। लियानोंगशी को अच्छा महसूस होता है, उसे अकेला महसूस नहीं होता। उसे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो विशान उसके साथ हैं, गुचिन के रूप में, क्योंकि गुचिन की हरकतें, उसकी बातें और उसके नॉन स्टॉप बातें करने का तरीका बिल्कुल वो विशान की तरह था। लियानोंगशी कहता है, तो हम कहाँ जाएंगे? गुचिन कहता है, मास्टर मुझे थोड़ा सोचने दीजिए। हाँ मास्टर, हम केव के पीछे जाके रह सकते हैं और चैनचिंग को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो बस ये चाहती है ना कि हम दोनों उसके मास्टर के सामने ना आए, तो हम पीछे रहेंगे। क्यों? हूँ ना मैं स्मार्ट। लियानोंगशी गुचिन को इग्नोर करता है और आगे जाने लगता है। गुचिन कहता है, मास्टर आप बहुत बोरिंग है। लियानोंगशी कोई रिस्पॉन्ड नहीं देता और वो आगे जाने लगता है और वो हल्का सा स्माइल करता है। बहुत वक्त बाद लियानोंगशी को अच्छा महसूस हो रहा था और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे वो विशान की बातें याद आ रही थी जो भी क्लाउड रेसेस में फर्स्ट टाइम एंटर होने के बाद वो विशान ने लियानोंगशी से कही थी। गुचिन सोचता है, चैनचिंग थोड़ा सा इंतज़ार और फिर देखना तुम, हम दोनों साथ होंगे और हमारे मास्टर्स भी।
खुद को शांत रखा करो, और तुम कितने दुख में हो ये मुझे आज पता चला है। और यकीन मानो, मैं तुम्हारे सारे दुखों को कम कर दूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारे आसपास रहूं। और उसके लिए मुझे ये कोशिश करना होगा कि तुम्हें कम से कम गुस्सा आए। वैसे भी तुम बहुत ज़िद्दी हो और किसी की नहीं सुनती, और अगर बात तुम्हारे मास्टर की हो तो बिल्कुल भी नहीं। इतना पॉजिटिव तो मैं भी अपने मास्टर के लिए नहीं हूँ। चैनचिंग, कितना अच्छा होता अगर तुम इतना ही पॉजिटिवनेस मेरे लिए रखती। ये सब सोचता है गुचिन, और वो आगे बढ़ जाता है। अब सुबह हो चुकी थी। वेविशियन स्पिरिचुअल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए बहुत ज़्यादा ही अंदर जा चुका था। वहाँ उसे कुछ धुंधली सी यादें दिखाई देती है। एक चेहरा मुस्कुराते हुए दिखाई देता है। कुछ लोग उसके आसपास हंसते बोलते दिखाई देते हैं, और अचानक से सब कुछ एक डरावने से बैटलफील्ड में आ जाता है, जहाँ पर लोग बेवजह मर रहे हैं और कोई एक पर्सन पहाड़ी से नीचे गिर रहा है। ये सब कुछ देखते ही वेविशान की आंखें बहुत ज़्यादा ही लाल हो जाती हैं, जैसे मानो उसे कुछ याद आ गया हो, और वो अपनी आंखें खोल देता है। चैनचिंग भी अपनी आंखें खोलती है और कहती है, मास्टर क्या आप ठीक हैं? वेविशान कोई जवाब नहीं देता, वो बस स्थिर होकर एक ही जगह देखने लगता है। चैनचिंग उसके पास जाती है और कहती है, मास्टर क्या आप ठीक हैं? वेविशान एक नाम लेता है, वो नाम जिससे चैनचिंग को सबसे ज़्यादा नफरत है। वेविशान कहता है, लेंचा। लेंचा। चैनचिंग कहती है, मास्टर क्या आप ठीक हैं? वेविशान कहता है, चैनचिंग ये लेंचा कौन है? ये ये कौन है जो कहीं ना कहीं मुझे याद है? क्या क्या चैनचिंग मैं इसे जानता हूँ? ये इंसान कौन है? बताओ चैनचिंग। चैनचिंग वेविशान को देखती है, जो कि बहुत नर्वस लग रहा था और उसके पूरे शरीर पर पसीना था। चैनचिंग कहती है, मास्टर मास्टर मेरी बात सुनिए। आप हाँ, आप जानते हैं इसको। एक्चुअली ये आपका फ्रेंड है। और वेविशान कहता है, और क्या? चैनचिंग कहती है, और ये अभी यहाँ नहीं है। वेविशान कहता है, कहाँ है वो? और कौन है वो? और वो मुझे याद क्यों है? ये नहीं नहीं, वो मुझे याद नहीं है, मैं उसे भूल गया हूँ। चैनचिंग कहती है, मास्टर की यादें वापस कैसे आ सकती हैं? क्या वो स्पिरिचुअल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए बहुत अंदर चले गए? मुझे इन्हें संभालना होगा। इससे पहले वेविशान कुछ और कर पाता। चैनचिंग वेविशान की आंखों में देखती है और वेविशान बेहोश हो जाता है। चैनचिंग वेविशान को संभालते हुए कहती है, मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है। चैनचिंग वेविशान को लिटा देती है और फिर से स्पिरिचुअल एनर्जी के थ्रू वो ये देखने की कोशिश करती है कि आखिर वेविशान क्या महसूस कर रहा है। वो अंदर जाती है, बहुत अंदर, और वो देखती है कि उसका मास्टर फिर से उन यादों में जा रहा है जहाँ पर लैनवांगची है, क्लाउड रेसेस की यादें, और फिर ब्यूरल माउंट्स की यादें, और वो यादें जब वो हमेशा लैनवांगची के साथ रहा करता था। चैनचिंग उन यादों में जाती है और वो एक बार फिर से उन यादों को डिस्ट्रॉय करने लगती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाता। चैनचिंग बहुत कोशिश करती है और वो कोशिश ही करती रहती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। चैनचिंग वापस आती है और सोचती है, ऐसा कैसे हो सकता है मास्टर? मैंने तो इन यादों को आपसे दूर कर दिया था, अपने अंदर ले लिया था, फिर ये यादें आप तक कैसे पहुंच रही है? चैनचिंग कहती है, ओह मैं तो भूल गई, मुझे इन यादों को डिस्ट्रॉय किए हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। मैंने इन सारी यादों को अपने अंदर ही स्टोर कर लिया है, और अगर इन यादों को कहीं स्टोर कर लिया जाए और इन यादों से मिलता जुलता कोई भी पर्सन अगर उस पर्सन के सामने आए जिसकी यादें स्टोर की गई हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसे हिट करेगी और उसे सब कुछ याद आ जाएगा। मुझे हंगुन जिन को मास्टर येलिंग से दूर रखना होगा, पर कैसे? चैनचिंग ये सब कुछ सोचने लगती है, और वहाँ गुचिन मुस्कुराने लगता है और वो सोचता है, चैनचिंग मुझे पता था तुम ऐसा नहीं कर पाओगी। मुझे पता है कि कहीं ना कहीं मास्टर येलिंग को मास्टर हंगुन जिन की ज़रूरत है, और उन दोनों को साथ रखना ही मेरा मिशन है। और हाँ, मेरा एक और सीक्रेट मिशन है कि मैं तुम्हारे और ज़्यादा करीब आ सकूँ। चैनचिंग, मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब हम दोनों एक दूसरे के साथ और पास होंगे। वहीं दूसरी तरफ गुचिन सोचने लगता है, चैनचिंग चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे
मास्टर होंगुनजुन को मास्टर यिलिंग के आसपास रखना होगा ताकि उन्हें सब कुछ याद आ सके और वो होंगुनजुन के साथ रह सके। लेकिन मैं ऐसा करूँगा कैसे? इसके लिए मुझे तुम्हारे और करीब आना होगा और मुझे पता है कि मैं तुम्हारे करीब कैसे आ सकता हूँ। लियांगशी केव के बैक साइड एरिया में था और वो आराम से बैठ जाता है। वो भी लोटस पोजीशन में बैठ के अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इंक्रीज़ करने लगता है और वो देखता है कि उसकी बॉडी पहले से ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये नहीं कर पाता, वो खुद को शांत नहीं रख पाता और वो सोचता है कि वोइंग कैसा है। बार बार उसके अंदर यही सवाल आता जाता है। गुचिन को महसूस होता है कि उसका मास्टर अच्छे से अंदर की तरफ नहीं जा पा रहा है। गुचिन भी अपने मास्टर के बिल्कुल सामने लोटस पोजीशन पर बैठ जाता है और वो आंखें बंद करके अपने मास्टर की हेल्प करता है ताकि वो स्पिरिचुअल एनर्जी को इंक्रीज़ कर पाए और वो अपने कोर को अच्छे से हील कर पाए। लियांगशी अब धीरे धीरे उस गहराई में जाता है जहाँ पर उसे शांति महसूस होती है और वो उन यादों में जाता है जहाँ पर वो विशान उसके साथ था। और ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है। गुचिन सबसे पहले आंखें खोलता है और वो लियांगशी की तरफ देखता है और वो सोचता है मेरे मास्टर कितने ज़्यादा हैंडसम हैं, लेकिन मास्टर यिलिंग भी कम हैंडसम नहीं है। या फिर ये कहा जाए कि वो दोनों बेस्ट हैं। हाँ, उन दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है, दोनों ही अपनी अपनी जगह बेस्ट हैं। गुचिन मुस्कुराता है और कहता है मैं ज़रा देख कर आता हूँ कि चैनचिंग क्या कर रही है। गुचिन केव के एंट्रेंस पे पहुँचता है। वो देखता है कि चैनचिंग कुछ हर्ब्स को इकट्ठा कर रही है। गुचिन कहता है गुड मॉर्निंग चैनचिंग, तो कैसी हो तुम? चैनचिंग गुस्से में गुचिन को देखती है और वह आसपास नज़रें दौड़ाते हुए ये देखती है कि क्या उसका मास्टर भी उसके आसपास है। गुचिन कहता है अरे चैनचिंग डोंट वरी, होंगुनजुन यहाँ नहीं है। चैनचिंग गुचिन की तरफ देखती है। गुचिन कहता है क्या, ऐसे क्या देख रही हो? चैनचिंग कहती है क्या तुम अपने मास्टर की रिस्पेक्ट नहीं करते? ऐसे कैसे तुम उनका नाम ले रहे हो? गुचिन हंसने लगता है और कहता है चैनचिंग मैं उनका नाम टाइटल के साथ ले रहा हूँ। मैंने उन्हें लिंचा, लियांगशी, वांगची नहीं कहा है, बल्कि मैंने उन्हें होंगुनजुन कहा है। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? चैनचिंग गुचिन की तरफ देखने लगती है और कहती है चले जाओ यहाँ से। गुचिन कहता है तुम बार बार यही क्यों कहती हो, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। अरे वो तो मैं चला जाऊँगा, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। चैनचिंग कहती है मुझे नहीं चाहिए। गुचिन कहता है पर मुझे करनी है। चैनचिंग कहती है मैंने कहा मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। गुचिन कहता है पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प लो चैनचिंग। गुचिन और चैनचिंग दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं। इतने में ही गुचिन चैनचिंग को आंख मारते हुए कहता है चैनचिंग क्यों ना हम कहीं बाहर चले घूमने के लिए? मैंने सुना है ये इंसानों की दुनिया बहुत ज़्यादा अच्छी है और यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। चैनचिंग कहती है शेमलेस, तुम कितने बेशर्म हो गुचिन, तुम्हें तुम्हारे मास्टर के साथ होना चाहिए और तुम यहाँ वहाँ बेपरवाही से घूम रहे हो। गुचिन कहता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरे मास्टर की कुछ ज़्यादा ही परवाह है नहीं? अरे यार मेरी परवाह करो ना, मैं तुम्हारे सामने हूँ और तुम क्या हमेशा होंगुनजुन करती रहती हो? क्या वो ज़्यादा हैंडसम है? क्या तुम मेरी तरफ देख नहीं सकती हो? चैनचिंग गुचिन की तरफ देखती है और उसे एक डेथ ग्लेयर देती है, पर गुचिन कंटिन्यू बोलते जाता है। गुचिन कहता है क्या तुम्हें पता है होंगुनजुन कितने बोरिंग है, उनके साथ रहना कितना बोरिंग है? और वो ये कहते ही गुचिन चुप हो जाता है क्योंकि वो किसी चीज़ से टकरा गया था। ये कोई चीज़ नहीं था, बल्कि ये उसका मास्टर होंगुनजुन था। गुचिन कहता है ओ मास्टर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? तो चलिए फिर हम चलते हैं। चैनचिंग गुचिन को ऐसा देखती है और वो अपना सिर हिलाते हुए वहाँ से चली जाती है। लियांगशी जिसने सुन लिया था कि गुचिन उसके बारे में क्या बोल रहा था और वो गुचिन की तरफ घूरकर देखने लगता है। गुचिन कहता है मास्टर मास्टर प्लीज़ आप शांत हो जाइए, मैंने जो कहा
उसे दिल से लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको तो पता है मैं कुछ भी यूँ ही बोल देता हूँ। मास्टर, क्या आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारे हर्ब्स हैं जो आपको हील कर सकते हैं और आपके सारे ज़ख्मों को भी। लियानोंगची कहता है, हील? ज़ख्म? कैसे? गुचिन लियानोंगची की तरफ देखता है और कहता है, मास्टर, आपके बैक पे जो विप लैशेज़ हैं, मैं उनकी बातें कर रहा हूँ। लियानोंगची कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। गुचिन कहता है, ऑफ कोर्स आप ठीक नहीं हैं मास्टर। अब हमेशा ऐसे क्यों दिखाते हैं कि आप ठीक हैं? चलिए, मैं आपके बैक लैशेज़ पर कुछ हर्ब्स लगा देता हूँ। लियानोंगची पीछे हटते हुए कहता है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। गुचिन कहता है, मास्टर प्लीज़, चलिए ना। लियानोंगची कहता है, मैंने कहा नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लियानोंगची का चेहरा शर्म से बिल्कुल लाल हो चुका था। गुचिन कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था और वो कहता है, मास्टर प्लीज़, मुझसे मुझसे आपको कैसा शेम फील हो रहा है? क्या आपको पता नहीं कि मैं एक स्पिरिचुअल वेपन हूँ? मास्टर, आप ये कैसे बिहेव कर रहे हैं? मैं बस चाहता हूँ कि आपके जो बैक पर वो ब्लैशेज़ हैं वो ठीक हो जाए और आप और ज़्यादा हैंडसम दिखें। और फिर मैं भला ऐसे क्यों चाहूँगा कि मेरा मास्टर बाकी के मास्टर से कम हैंडसम लगे? मेरा मतलब है मास्टर यीलिंग, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है ना। मैं चाहता हूँ कि आप भी हैंडसम लगें। तो चलिए मास्टर, हम बैक साइड में जाते हैं और मैं आपको हब लगाऊंगा। लियानोंगची कहता है, गुचिन। गुचिन शांत हो जाता है और कहता है, मास्टर, क्या आपको शर्म महसूस हो रही है? क्या आप शर्मा गए? पर मास्टर, मैं बस आपका एक सर्वेंट हूँ, एक स्पिरिचुअल वेपन। मैं ना तो ह्यूमन हूँ और ना ही कल्टिवेटर, तो मुझे आपके लिए कोई फीलिंग नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ। इससे पहले कि गुचिन और कुछ बोल पाता, उसके माउथ पर लियानोंगची साइलेंसिंग स्पेल का यूज़ करता है। गुचिन कहता है अपने मन में, मास्टर, आप कितने बोरिंग हैं और आपने क्या किया? मैं मैं अब कैसे बोलूँगा? चैनचिंग, प्लीज़ मुझे बचाओ। ये मास्टर वाकई में बहुत ज़्यादा ही बेरहम है। और चैनचिंग, जो कि केव के एंट्रेंस से सब कुछ देख रही होती है, वो सोचती है, कितना फ़नी है ये। इसके आसपास कोई रह भी कैसे सकता है? ना तो इसे अपने मास्टर की परवाह है और ना ही अपनी। कितना केयरलेस होकर यहाँ वहाँ घूम रहा है। इसे नहीं पता कि अगर किसी ने इसे देख लिया और इसने अपना मुंह खोल दिया तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि वो पर्सन, वो कल्टिवेटर इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। बेवकूफ़ कहीं का, देखो ज़रा कैसे इज्जत कर रहा है। क्या कोई भी कहेगा कि यह होंगुनजुन का स्पिरिचुअल वेपन गुचिन है? इसका बिहेवियर बिल्कुल भी होंगुनजुन से नहीं मिलता है और इसे अपने मास्टर की हेल्प करनी चाहिए ताकि उनके बैक पर लगे वो फ्लैशेस के मार्क्स हट जाएं। और ये किस तरह बच्चों जैसा रिएक्ट कर रहा है, इडियट। ये कहकर चैनचिंग अंदर जाती है और वो विशान को देखती है जो कि अभी लेटा हुआ था। चैनचिंग कहती है, आई होप कि ये सब कुछ जल्दी ठीक हो मास्टर और हम यहाँ से निकल सकें। हम ज़्यादा दिनों तक यहाँ नहीं रह सकते हैं, खास करके जब आपके आसपास होंगुन जुन हो। ऐसे ही 3 दिन गुजर चुका था और वो भी शैन अब भी बेहोश होता है। लियानोंगची बहुत कोशिश करता है कि उसे पता चले कि वो भी शैन क्या कर रहा है और कैसा है, पर चैनचिंग उसे बिल्कुल भी केव में एंटर करने नहीं देती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अपने मास्टर को इतना परेशान देखकर गुचिन सोचता है, चैनचिंग, तुम कुछ ज़्यादा ही क्रूर हो। तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो? क्या तुम्हें मास्टर का दर्द दिखाई नहीं देता? मुझे कुछ करना होगा, मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि मास्टर अंदर जा पाए और तुम्हारा ध्यान बिल्कुल भी मास्टर यीलिंग पर ना हो। तुम्हारा ध्यान सिर्फ मुझ पर हो। तुम हमेशा मास्टर यीलिंग करती रहती हो। कभी तो मेरी तरफ देखो। पर मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ आ जाए और तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे देखो। हाँ, मैं भूल गया कि तुम अपने मास्टर की कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हो और वो तुम्हारे लिए सब कुछ है। कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे जल्दी से जल्दी मैं मास्टर यीलिंग की याददाश्त वापस लेकर आऊँ और मैं तुम्हारे साथ रह सकूँ। क्योंकि जब मास्टर यीलिंग के पास उनकी यादें होंगी तो मुझे यकीन है कि वो मास्टर होंगुन के साथ होंगे और फिर जब वो दोनों साथ होंगे तो तुम बिल्कुल फ्री रहोगी और फिर मैं तुम्हारे पास रहूँगा। कितना मज़ा आएगा। हम दोनों बातें करेंगे, मस्ती करेंगे। और इतने में ही लियानोंगची गुचिन से कहता है, गुचिन। गुचिन कहता है, एक मिनट, मैं कुछ सोच रहा हूँ। लियानोंगची कहता है, गुचिन। गुचिन कहता है, ओफो, मैंने कहा ना मैं कुछ सोच रहा हूँ। ये कहकर गुचिन कहता है, ओ मास्टर, आप है, सॉरी, मुझे लगा कि मेरा फ्रेंड है। लियानोंगची कहता है, फ्रेंड?
गुचिन कहता है, एक्चुअली मास्टर, हमारे स्पिरिचुअल वेपन्स वर्ल्ड में भी ना हमारे फ्रेंड्स होते हैं, तो मेरा भी एक फ्रेंड है। लानोंगची कहता है, गुचिन कहता है, मास्टर, क्या आप कुछ चाहते हैं? क्या मैं आपकी हेल्प करूं? लानोंगची कहता है, वोइंग। गुचिन कहता है, वोइंग? मैं उसके साथ क्या करूं? मतलब मैं मास्टर यीलिंग के साथ क्या कर सकता हूँ? क्या मैं ओह, समझ में आया। तो आप ये जानना चाहते हैं कि मास्टर यीलिंग कैसे हैं, है ना? लानोंगची अपना सर हिला देता है। थोड़ी देर सोचने के बाद गुचिन एक इशारा करता है और वहाँ पर एक ब्लरी सा सीन विजिबल हो जाता है। इस सीन में गुविशान था और चेंचिंग थी। गुविशान लेटा हुआ था और चेंचिंग उसके आसपास थी। लानोंगची कहता है, क्या वो ठीक नहीं है? गुचिन कहता है, पता नहीं, मुझे नहीं पता। एक मिनट, मैं चेक करके बताता हूँ। फिर वो प्रीवियस सीन पर जाता है और वो कहता है, ओह, एक्चुअली मास्टर यीलिंग उन यादों में कहीं ना कहीं जा रहे थे जो चेंचिंग के पास है, और इसीलिए वो शायद बेहोश हो गए। लानोंगची कहता है, क्या मतलब? गुचिन कहता है, मास्टर यीलिंग, जब भी कोई भी मास्टर अपने स्पिरिचुअल वेपन से अलग होता है, मीन्स वो डेथ और लाइफ के बीच में होता है, तो उसका स्पिरिचुअल वेपन उसके सबसे ज़्यादा करीब होता है। जैसे चेंचिंग अपने मास्टर के थे जब वो नाइटलेस सिटी के रात में वहाँ से गिर रहे थे, तब चेंचिंग उसके साथ ही डिस्ट्रॉय हो रही थी और उसने अपने मास्टर के दर्द को महसूस किया और उसे सुना। और उस समय मास्टर चाहते थे कि वो किसी भी तरह बस अपनी याददाश्त को खो दे। अगर नेक्स्ट लाइफ है तो उन्हें कुछ भी याद ना रहे, जैसे कि चेंचिंग ने आपको बताया था। और ये सब कुछ करने के लिए चेंचिंग को इन 3 सालों में बहुत मेहनत करनी पड़ी है। यादों को किसी भी इंसान से अलग करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन चेंचिंग ने अपनी आधे से ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी अपने मास्टर की यादों को स्टोर करने में लगा दी। हालांकि चेंचिंग ने उन यादों को डिस्ट्रॉय नहीं किया है, बस उसे अपने अंदर स्टोर कर लिया है। और चेंचिंग बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। वो कभी भी नहीं चाहेगी कि वो इन यादों को अपने मास्टर को लौटा दे। लानोंगची कहता है, तो क्या विंग को कुछ याद नहीं आएगा, और क्या ये विंग के लिए ठीक है? गुचिन कहता है, मास्टर, मुझे इंसानी दुनिया का कुछ भी समझ नहीं आता। यहाँ के लोग करते कुछ है, कहते कुछ है और दिखाते तो कुछ और ही है। अब अगर मैं आपकी बात करूँ तो मुझे पता है कि आप मास्टर यीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद और उनकी बहुत परवाह करते थे, लेकिन आपने कभी भी ना तो उन्हें बताया ना उन्हें जताया। वो जब आपके आसपास होते थे तब आप गुस्सा करते थे और उन पर चिल्लाते थे और उनसे कहा करते थे कि वो आपसे दूर हो जाए। चेंचिंग की इतनी ही कोशिश है कि वो अपने मास्टर को एक अच्छी लाइफ दे सके, और मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको मास्टर यीलिंग से मिलवा सकूं। और हम दोनों ही अपनी अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं, पर यह तो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका यीलिंग मास्टर से बॉन्ड कितना ज़्यादा क्लोज है और क्या वो चाहते हैं कि ये यादें उन्हें मिले। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आई होप कि आप सबको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर आप सबको ये पार्ट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे अपना वैल्यूबल कमेंट ज़रूर सेंड कीजिएगा। आपसे मिलता है नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।